आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में अमृत भारत रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर से देश के 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों में प्रदेश के 19 स्टेशन जबकि पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन से राज्यों में पर्यटन विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत स्टेशनों को संबंधित शहरों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चौड़ी सड़कें, अंडरपास, फुट ओवरब्रिज, आधुनिक प्रतीक्षालय, लाउंज, आधुनिक शौचालय और लिफ्टों का निर्माण कर इन अमृत भारत स्टेशनों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदेह बनाया गया है। इन स्टेशनों को दिव्यांगजनों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। यह स्टेशन उन्नत यात्री सूचना प्रणाली से लैस हैं, जहां मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत पहले चरण में पुनर्विकसित किए गए देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इन स्टेशनों पर न केवल आधुनिक जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि हमारी धरोहर और आधुनिक वास्तुकला और क्षेत्रीय संस्कृति से इन्हें जोड़ा भी गया है। इन 103 स्टेशनों में 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के भी थे, जिनमें से पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन शामिल रहे। इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण से क्या अंतर आएगा, ये कैसे विकास के पहिए को गति देंगे, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी। आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूर्वोत्तर रेलवे के कौन कौन से स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया जा रहा है और किन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है? पूर्वोत्तर रेलवे के 58 रेलवे स्टेशन हैं जिनको रिडेवलप किया जा रहा है। 12 रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के हैं जिनका उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। उन स्टेशनों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण छपिया, मैलानी, भोला गोकर्णनाथ, रामघाट फॉल्ट, इज्जत नगर, बरेली सिटी, उझानी, हाथरस सिटी, सुरेमनपुर, ये स्टेशन ऐसे हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के हैं जो यूपी में पड़ते हैं। इसके अलावा एक और स्टेशन थावे है जो बिहार में पड़ता है। तो ये कुल 12 रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन किया गया है। इन स्टेशनों का जो पुनर्विकास किया गया है, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो स्थानीय संस्कृति हो, जो ऐतिहासिक धरोहर हो, वो कहीं न कहीं स्टेशन भवन में रिफ्लेक्ट हो। तो ये सभी सुविधाएं जो डेवलप की गई हैं, इससे एक नया स्वरूप बदला है स्टेशन का। बिल्कुल, भारतीय रेलवे में पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी भूमिका है। ऐसे में जिन स्टेशनों का चयन किया गया है वो कितने महत्वपूर्ण थे और यात्रियों को अब इन सुविधाओं के अलावा आवागमन के लिए और क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं? क्योंकि हमने कहा ये छोटे स्टेशन है, तो क्या यहाँ पर ट्रेनों का रूट भी बढ़ाया गया है, ट्रेनें भी बढ़ाई गई? पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर रेलवे में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि छोटी लाइन के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर रेलवे आज लगभग पूरी तरह से बड़ी लाइन बन चुकी है। एक रेलवे लाइन मैलानी से दुधवा नेशनल पार्क होते हुए नानपारा को जाती है। उस लाइन को मीटर गेज में ही संरक्षित किया हुआ है। उसके अतिरिक्त सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मेन लाइनें हमारी उनका दोहरीकरण हो चुका है। तो एक ऐसी रेलवे जो कि छोटी लाइन रेलवे थी, स्टीम इंजन रेलवे थी, अब वो पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो गई है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भी पूर्वोत्तर रेलवे से चल रही हैं। ऐसे में स्टेशनों का आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बड़े रेलवे स्टेशनों को एक बड़े स्केल पे डेवलप किया जा रहा है, जहां न सिर्फ सिटी सेंटर के तौर पे इनका विकास हो रहा है, बल्कि एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी स्टेशन उभर के आएंगे, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां जो स्टेशन परिसर है उसके अंदर और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, आपने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, तो रेलवे के विकास के साथ साथ इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण से हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्वोत्तर रेलवे है, बिहार के भी स्टेशन इसमें शामिल हैं, तो प्रदेश को किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है, खासतौर पर सोशियो इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम बात करें तो? सोशियो इकोनॉमी के लिहाज से यह जो स्टेशन डेवलपमेंट है ये बहुत ही
ही महत्वपूर्ण है। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपके शहर में हो रहा है तो उससे जो लेबरर्स हैं उनको रोजगार रेगुलर मिलेगा। ये तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जो विकास होता है उसकी बात हो गई। दूसरा ये है कि जब यह स्टेशन बन के तैयार हो रहे हैं, जो वहाँ पे अगर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी वहाँ पर स्थान मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट शुरू किया जो उस जिले के थे वो वहाँ पर लेकर आए। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं कि अगर आपके यहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं या कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग स्टेशन से भी लाभान्वित होंगे। यानी कि स्टेशन पे अगर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो ये भी स्टेशन भी तो प्रदेश का ही एक हिस्सा है। तो अगर उस हिस्से में कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट होगा तो उसका लाभ निश्चित तौर पे प्रदेश वासियों को, प्रदेश को भी मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने सुविधाओं की बात की, लेकिन सर मौजूदा वक्त में जब भारतीय रेलवे नेटवर्क अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, आपने तमाम सुविधाओं की बात की, गति से लेकर अब हम स्पीड के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में अमृत भारत योजना का महत्व कितना बढ़ जाता है? अगले 50 साल के हिसाब से स्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको असेस किया जाए और उसको फिर उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। तो यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ये असेसमेंट किया गया कि अगले 50 साल में कितने यात्री बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगातार रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले दूसरी लाइन थी, अब तीसरी लाइन बननी शुरू हो गई। पहले एब्सोल्यूट सिग्नल था, अब ऑटोमेटिक हो गया कि हर किलोमीटर पे एक गाड़ी चल सकती है, एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, जो नई ट्रेनें आ रही हैं, जो ट्रेन सेट है कि एक साथ पूरी ट्रेन आसानी से चली जाती है, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा ट्रेनें चला पाएंगे, ऐसे में ज्यादा यात्री आएंगे। जैसे पी कार का कॉन्सेप्ट रखा गया कि किसी भी एक पी कार में कितने यात्री किसी स्टेशन आ जा रहे हैं और आज से 50 साल बाद क्या एस्केलेशन होगा, उसके अनुरूप फिर स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार किया गया और उसको डिजाइन किया गया जिसके हिसाब से नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि इन स्टेशनों पर स्थानीय संस्कृति के समन्वय से इनका विकास किया गया है, वास्तुकला का जो आधुनिक वास्तुकला है उनका भी प्रयोग किया गया है। गोला गोकर्णनाथ और थावे ये 2 स्टेशन भी हैं जिनमें भी इन चीजों को देखा जा रहा है, तो इनका प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? ये कैसे लोगों से एक इमोशनल बॉन्डिंग भी क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इमोशनल बॉन्डिंग के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप स्टेशन जाएं तो आपको स्टेशन पे ये फील आए कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे हैं। आपने गोला गोकर्णनाथ की बात कही, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। स्टेशन का जो डेवलपमेंट किया गया है वो इस हिसाब से उसका सिंबल रखा गया है कि एक सिंबॉलिक आपको दिखेगा कि आप वहाँ पे ऐसे स्टेशन पे हैं। और इसी प्रकार से जो बाकी रेलवे स्टेशन आपने थावे का जिक्र किया, थावे माता का जो चित्र है वो उकेरा गया है, वहाँ की दीवारों पर जो वेटिंग हॉल्स हैं उस पे उकेरा गया है, जिससे कि आप अगर उस स्टेशन पे पहुंचे तो आपको एक फील आए कि आप कहाँ आए हैं। और स्केल जो स्टेशन का रखा गया है कि किस स्टेशन को किस स्केल पे डेवलप किया जाना है, तो उसका भी ध्यान रखा गया है कि आप जैसे अब गोरखपुर में पर डे ऑन एन एवरेज 1 लाख लोग आते हैं, तो उसके अनुरूप गोरखपुर का अगले 50 साल में जो यात्रियों की संख्या है ज्यादा बढ़ेगी, तो उसके अनुरूप उसका विकास किया गया। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है कि स्टेशन पर जो स्केल है स्टेशन का उसके अनुरूप क्या चीजें वहाँ आवश्यक होंगी आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विकास किए गए हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत न केवल रेलवे में विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा बल्कि प्रदेश और देश में भी विकास की गति को बल मिलेगा। आकाशवाणी से बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे अमृत भारत रेलवे स्टेशन। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन वेद प्रकाश पाठक।